हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 ग्रुप सी सेक्शन को कवर करेंगे। दोस्तों पेपर 5 के एग्जामिनेशन में ग्रुप सी सेक्शन से टोटल 30 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन और 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है लॉन्ग क्वेश्चन। और ये दोनों प्रकार का जो सवाल आता है ये आपका आता है एसए सेक्शन से। ग्रुप सी सेक्शन के लिए आपको केवल और केवल 3 एसए पढ़ने होते हैं और ये तीनों एसए टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है। कौन कौन एसए है? पहला एसए है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरा एसए है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड तीसरा है फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। आपको ग्रुप सी सेक्शन के लिए केवल और केवल यही 3 एस्से पढ़ने होते हैं और ये तीनों एस्से टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है। यहां से 2 प्रकार का सवाल आएगा, 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन और 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। एग्जाम में एक्सप्लेनेशन का टोटल 4 सवाल पूछा जाएगा। 4 में से आपको केवल और केवल 2 का आंसर देना होगा और दोनों 7.5 मार्क्स करके रहेंगे, यानी 15 मार्क्स का सवाल हो गया आपका एक्सप्लेनेशन का। पेपर में टोटल 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक का जवाब देना होगा और वो एक होगा 15 मार्क्स का, यानी 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 30 मार्क्स हो जाएगा और 30 मार्क्स का सवाल आपका यही 3 इससे कवर करेगा। इस 3 के अलावा चौथा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना होगा, ये आप गौर से और स्ट्रांगली सुन लो। अब आइए सवाल किस प्रकार से आएगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन आपका फुल्ली वहां से कवर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जो कि 15 मार्क्स का आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्टली कभी कभी चैप्टर के नाम से भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी इसके डेप्थ से भी पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखलाता हूं कि किस प्रकार का सवाल आता है। तो सवाल कुछ इस प्रकार से आएगा, सेक्शन सी का हेडिंग रहेगा और इस प्रकार से सवाल आएगा, देख लीजिए। कभी कभी डायरेक्ट चैप्टर का नाम दे दिया है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, और यहां पे आपको क्या करना होगा, जनरली इस एस्से का एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, समरी लिखना होगा। दूसरे साल का क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पे भी डायरेक्टली चैप्टर के नाम से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कभी कभी तो डायरेक्टली पूछा जाता है, 80% संभावना होता है कि डायरेक्टली पूछ लिया जाए, लेकिन 20% ऐसा भी समय रहा है जहां पे डायरेक्टली ना पूछ करके उस चैप्टर के डेप्थ से पूछा गया है। तो अब वो भी मैं आपको बताता हूं डेप्थ से किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आ जाइए आप ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। दोस्तों जब आप ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स पढ़ोगे तो आप पाओगे कि इस चैप्टर को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री एंड द कंक्लूजन। और यहां से सवाल आता है, डायरेक्टली चैप्टर से आ जाए तो सही है, अगर नहीं आए तो फिर यहां से आएगा, इससे बाहर किसी भी हालत में नहीं जाएगा। कभी कभी कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन बेस्ड सवाल आता है और ये इम्पर्सनल थ्योरी, इम्पर्सनल पोइट्री वाला सवाल तो कई बार आया हुआ है, कम से कम 4 से 5 बार सवाल आया हुआ है केवल और केवल इम्पर्सनल पोइट्री से। और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन तो डिक्टो इसी को टच करता है, इम्पर्सनल पोइट्री को ही टच करता है। तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स का सवाल यहाँ से आता है, अगर डायरेक्टली नहीं आएगा फिर। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल ये है, व्हाट अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट आर द 2 टूल्स विच अ लिटरेरी क्रिटिक यूजेस इन क्रिटिसाइजिंग अ वर्क ऑफ आर्ट। ये भी कई बार पूछा गया है और ये भी पार्ट है कहाँ का, जहाँ पे टूल पूछा जाए। तो ये आपका है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स का। तो आप इस सेक्शन को कर लीजिएगा और इस सेक्शन में क्या कीजिएगा, जो मैं समरी दिया हूँ, कंटेंट दिया हूँ, तो मैं इस तीनों को भी बढ़िया से डिफाइन किया हूँ। इसका भी आंसर एक पेज में लिखा हूँ, इसका भी लिखा हूँ और इसको भी थोड़ा बहुत लिखा हूँ। तो इसको कर लीजिएगा, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अब आ जाइए फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म की ओर, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को टोटल 4 पार्ट में बांटा गया है। ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा,
ये आपका तीसरा पार्ट और ये आपका चौथा पार्ट। इन चारों को मैं बढ़िया से डीपली एक्सप्लेन किया हूँ और यही इस चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता है। वैसे यहाँ से आज तक डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा गया है, एक्सप्लेनेशन में पूछा गया है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में इन 4 सेक्शन से सवाल नहीं आया है। लेकिन आता कहाँ से है? फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में। तो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को ही हम कहते हैं वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म। गौर से सुनिएगा, वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म किसको कहते हैं? फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को। तो यहाँ से सवाल आता है कि वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म क्या हो गया। तो ये फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म ही है, तो इसमें मत घबराइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से सवाल यहाँ से आ जाएगा। अब रह गया आपका लास्ट क्वेश्चन, फोनटाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो यहाँ से किस प्रकार से सवाल आएगा, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। इस द फोनटाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म को ही इस नाम से भी जाना जाता है, लेमन एक्सक्यूजेस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आंसर अलग नहीं होगा क्योंकि इसी का ये दूसरा नाम है, लेकिन सवाल यहाँ से पूछा जाता है कई बार, 2 से 3 बार। ये वर्ड्स, ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो, इस प्रकार से करके सवाल पूछा गया है। तो इसका सीधा अर्थ हो गया द फोनटाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो आप घबराइएगा नहीं, केवल और केवल इन 2-4 पॉइंट्स को याद रखिएगा, इसके अलावा बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पे कोई खास इशू है नहीं, आपको केवल और केवल 3 ऐसे पढ़ने हैं। जो मैं कंटेंट दिया हूँ उस कंटेंट से आप इन तीनों का बढ़िया से समरी कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि ये फ्रंटाइड्स वाला जो पोर्शन है इसको लेमन एक्सक्यूजेस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म कहा जाता है। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म कहा जाता है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स में इम्पर्सनल थ्योरी पढ़ना होता है। तो इन 3-4 चीज़ को याद रखिएगा, इसका समरी बढ़िया से कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए सफिशिएंट रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में डिक्टो सवाल 100% आने की यहाँ से संभावना है। सवाल जो ज़्यादा बनते हैं वो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर से बनते हैं, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में बने या फिर एक्सप्लेनेशन में बने, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखलाया ही, पिछले 2 साल से केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चन में इसी को टारगेट कर रहा है। टारगेट तो एक अदर चैप्टर से भी आ रहा है क्योंकि 2 सवाल आना है, लेकिन ये रहता ही रहता है। तो आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा समय मिले तो, क्योंकि छोटा सा इससे है और यहाँ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इसको कर लीजिएगा। बाद बाकी अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल ना हो तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको पार्ट 3 सेशन 21 से 24 के लिए इंग्लिश ऑनर्स के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल शेयर कर दूंगा। एक छोटा सा अमाउंट आपको देना होगा। वैसे भी फिलहाल हम लोग एक रिवीजन बैच भी चलाते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ रिवीजन बैच में भी जुड़ सकते हो और बढ़िया से तैयारी कर सकते हो, या फिर हमारा स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। हमारा स्टडी मटेरियल पार्ट 3 एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। मैं इस रिवीजन बैच के माध्यम से वीडियोस तो मैं आपको शेयर करूंगा ही ढेरों, इसके अलावा 4 ऑनर्स पेपर का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा जो कि सिंपल लैंग्वेज में लिखा होगा, हैंड रिटेन नोट्स होगा, गेस्ट पेपर के लैंग्वेज से काफ़ी सिंपल होगा। ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा खुद से पढ़ने में। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा 4 पेपर का जो ऑफिशियल सिलेबस है ये शेयर कर दूंगा। पेपर 6 पेपर 7 में ढेरों पोएम है, तो पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना होगा, लाइन पढ़ना होगा, तो इसका मैं PDF शेयर कर दूंगा। पेपर 8 में 20 मार्क्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, इसका भी कंटेंट शेयर कर दूंगा। ये काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन है, 1 से 2 मिनट में आप 20 में 20 ला सकते हो क्योंकि यहाँ पे नंबर कटने की संभावना नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन की बात करी जाए तो पेपर 5, 6, 7 में टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है मिला करके, तो इसके लिए भी मैं आपको अलग से कंटेंट दूंगा। तो ओवरऑल ये सारा कुछ दूंगा, ढेरों वीडियोज़ रहेगा। इतना ही नहीं, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूंगा। गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है, ग्रुप में ऐड करूंगा, हर एक कंटेंट शेयर करूंगा। किसी प्रकार का कोई इशू होगा तो आप डायरेक्ट हमें कॉल करोगे, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। बाद बाकी बताइए कि ये वीडियो आपको किस प्रकार से हेल्प किया। थैंक यू सो मच एवरीवन।